विरोध में कमर्शियल माइनिंग के विरोध सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कोल इंडिया में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल एनके एरिया में 100% सफल रहा। हड़ताल के दौरान अंतिम दिन शनिवार को एनके एरिया के विभिन्न परियोजनाओं एवं अन्य यूनिट में काम पर नहीं गए। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने क्षेत्र में बाइक जुलूस निकाला। वहीं कमर्शियल माइनिंग के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। कामगारों के हड़ताल में रहने से कोयला उत्पादन एवं डिस्पैच पूरी तरह ठप रहा। हड़ताल के चलते कोयला खदान, कार्यालय, कोयला साइडिंग सहित अस्पताल, फिल्टर प्लांट में भी काम नहीं हुआ। कामगार के नहीं पहुंचने की वजह से इन सभी स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। 3 दिन हड़ताल को सफल बनाने के लिए इनके एरिया संयुक्त मोर्चा के नेता लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं प्रबंधन ने भी सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ एवं पुलिस की तैनाती की थी। हड़ताल के पहले दिन से ही लगातार 3 दिन कामगार हड़ताल पर रहे। प्रबंधन के खिलाफ नहीं है और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अभी कोयला मंत्री और क्या बोलते हैं कोयला चेयरमैन के बयान से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा है और जब तक वो आगे आके नहीं कहते हैं तब तक ये आंदोलन आगे जारी रहेगा, ताकि बाकी लोगों का बयान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप कोयला मजदूरों का जो अस्तित्व का जो संकट में डाले हैं वो आप स्वयं आगे बोले कि भाई हम कमर्शियल माइनिंग नहीं करेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। धन्यवाद। में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल 100% सफल रहा। हमारा एनके क्षेत्र और आसपास के सारे क्षेत्रों में सफल रहा। भारत सरकार की जो मंशा है कोयलियों का निजीकरण करने का कमर्शियल माइनिंग के माध्यम से, इसका मजदूरों ने पुरजोर जवाब दिया है और ये हड़ताल यह मैसेज दे रहा है पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कि देश में जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसको कोई कोयला मजदूर से लेकर देश का सब मजदूर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देश में जिस प्रकार से यह प्रक्रिया अडॉप्ट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, 3 दिन की हड़ताल से सरकार का कहना है कि इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा, टोटल देश का श्रम संगठनों ने देखा कि इतना बड़ा असर हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि इसके पहले आज तक ऐसा कभी असर नहीं हुआ था। क्योंकि ये लड़ाई हमारे बोनस और तनख्वाह का नहीं है, मजदूर सीधा सीधी सरकार के नीतियों से लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश के मजदूर का जिस तरह से एकजुटता हुआ है वह नीति जरूर बदल के रहेंगे। इसी तरह से हमारा लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। कोयला उद्योग में 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसको कोयला उद्योग के कर्मियों ने व्यापक समर्थन देकर ऐतिहासिक बनाया है और अगर प्रबंधन अभी भी नहीं जागता है, भारत सरकार अभी भी नहीं जागता है, तो हो सकता है भविष्य में कोयला मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी करने पर विवश हो सकता है। धन्यवाद। और 3 दिन लगातार जो मजदूर एकता दिखाया है और जो मुकम्मल हड़ताल किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले कोयला मजदूरों को धन्यवाद देता हूं और संयुक्त मोर्चा के सभी ट्रेड यूनियनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके एकता के बदौलत ही सरकार को झुकना पड़ेगा और निश्चित रूप से हम जो कमर्शियल माइनिंग की इन्होंने मंशा बना के रखा है ये किसी हर हालत में नहीं होने देंगे। इससे भी अगर नहीं चेता गवर्नमेंट तो हम अगला 6 दिन और 10 दिन का भी हड़ताल करना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं इसके लिए को लेकर और सिम्पिटिया को अलग करने को लेकर और 930, 940 और 950 और असंगठित मजदूर का जो हाई पावर कमेटी का जो 5 मांगे सूत्री है उसको लेकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के तमाम रैयतों इसका विरोध करती है और प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहती है अगर कोल आवंटन नीलामी वापस नहीं लेते हैं तो पूरे रैयत विस्थापित लोग आपको 1 इंच भी ज़मीन देने का काम नहीं करेंगे, ना 1 इंच यहाँ से कोयला ढोने का 1 इंच कोयला भी ढोने के लिए नहीं देंगे। साथियों, इसलिए हम लोग तमाम रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से संयुक्त ट्रेड यूनियन के 5 संयुक्त ट्रेड यूनियन का जो हड़ताल है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और आने वाला समय इनका विरोध नीति जो भारत सरकार की नीति है इसका विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम लोग का लड़ाई कोई लोकल प्रबंधक या कोल इंडिया से नहीं है। ये जो निर्णय है ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का निर्णय है।
तो हम लोग का जो ये हड़ताल है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। इसमें कोल इंडिया के अधिकारी भी हम लोग को एक तरह से समर्थन ही कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में एगो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो इसमें संयुक्त मोर्चा के तमाम जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप नेता लोग सब लोग हैं यहाँ पर, हमारे सारा लोग का इसमें योगदान है। इसमें एक एक मजदूर क्षेत्र के जो हैं सबका योगदान है, छोटा से लेकर बड़ा हर व्यक्ति का योगदान है। इसीलिए आज तीसरा दिन भी जो है हड़ताल 100% सफल है। इसके लिए मैं एनके एरिया के सभी संयुक्त मोर्चा के साथियों को और क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर साथियों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और केंद्र सरकार को मैं अपने मोर्चा के तरफ से चेतावनी देता हूं कि हम लोग का मांग को वो सकारात्मक तरीके से देखे, गंभीरतापूर्वक समझे, अन्यथा आगे इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन हम लोग के करने के लिए तैयार हैं। और जो भी नुकसान होगा सरकार का और कोल इंडिया का, उसका जिम्मेवार केंद्र सरकार और मोदी जी खुद होंगे। पूर्ण रूप से बंदी को सफल बनाया है। सभी को संयुक्त मोर्चा की ओर से धन्यवाद। और आज हम लोग सभी विस्थापित परिवार भी बंदी में सभी मजदूर के साथ कंधे में कंधे मिला के साथ चल रहे हैं। आज जो कमर्शियल की माइनिंग से जो नुकसान होने वाला है, सबसे ज़्यादा स्थानीय ग्रामीण को नुकसान है, क्योंकि जो हमारे कोल इंडिया प्रबंधन कहिए या सीसीएल कहिए, जो विकास से कार्य होता है, कमर्शियल माइनिंग आने से हम सभी का ग्रामीणों का विकास निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूर्व में हम देख चुके हैं कि कोरोना जैसा महामारी में सीसीएल द्वारा जितना ग्रामीणों को जन सहयोग किया गया, चाहे वो आरकेएस हो चाहे अन्य कंपनियां हो, किसी प्रकार का कोरोना काल में किसी को कोई मदद नहीं किया गया, साथ ही ना उसका कोई विकास काम दिखता है। इसलिए हम कमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हैं और आंदोलन को समर्थन में सभी कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार हैं। रोहिणी परियोजना में प्रथम पाली का तीसरा दिन 100% कामगार के द्वारा स्ट्राइक को सफल बनाया गया। इसके लिए तहे दिल से संयुक्त मोर्चा की ओर से धन्यवाद सभी रोहिणी के कामगारों को। और कमर्शियल माइनिंग के विरोध में सभी ने, मजदूर ट्रेड यूनियन के सभी नेता एक साथ कंधे में कंधे मिला के एकजुटता का परिचय देते हुए कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को एक अच्छा संदेश दिया है कि मजदूरों से टकराओगे तो हो सकता है कि आप अगर अपनी कमर्शियल माइनिंग को वापस नहीं लेंगे तो अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक करने का हम लोग तैयार हैं। रोहिणी के तमाम कामगार साथियों को संयुक्त मोर्चा की तरफ से और आरसी में सिंटक की तरफ से मैं बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो हम सब एकजुट होकर आज सफलतापूर्वक 3 दिनों का स्ट्राइक जो है अभी प्रथम पाली तक 100% स्ट्राइक में है। और मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई अभी और लंबी जाएगी। अभी ये झांकी है और हम लोग को और भी तैयार रहना है इसके लिए, ताकि हम आगे भी अपने आंदोलन को इसी प्रकार से जारी रखें और ये शहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें लड़ाई और आगे तक लेके जाना है। यूसीडब्ल्यू के तरफ से रोहिणी परियोजना के सभी मजदूर भाइयों को जो फर्स्ट पाली तक 3 दिवसीय हड़ताल में पूर्ण रूपेण सहयोग किए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी हम लोग की लड़ाई विश्व के दूसरी नेता से है, सशक्त नेता से है, जो अपने ही देश में अपने ही मजदूर और अपने ही जनता के साथ क्रूरता के साथ खड़ी है और हमारी रोजगार, हमारा जीवन शैली को पीछे की ओर ले जाना चाहती है। और हम संयुक्त मोर्चा के लोग उनका विरोध करते हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। के मजदूरी विरोधी नीतियों के खिलाफ में, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ में पूरे कोयला के मजदूर, रोहिणी एनके एरिया, पिपरवार के मजदूर पूरा एकत्र
होकर के और एक चट्टानी एकता बना करके खड़ा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। और कहीं भी इनके पिपरवार रोहिणी में एक छटाक कोयला का उत्पादन नहीं है, क्योंकि मजदूरों का ऊपर में जो शोषण हमला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है उसके खिलाफ में। और अगर इस आंदोलन से 3 दिवसीय हड़ताल से केंद्र सरकार अगर सजग नहीं हुआ और जो निर्णय है केंद्र सरकार के कमर्शियल माइनिंग का जो वापस नहीं लिया, तो आने वाला दिन में भी मजदूर इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि मजदूरों में एकदम आक्रोश है। और आज देख रहे हैं कि हर मजदूर सड़क पर निकल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और वो आगे भी करेगा। इसलिए संयुक्त मोर्चा के साथियों के और इस आंदोलन में जितने भी हमारे मजदूर यूनियन के श्रमिक नेता हैं, मजदूर भाई हैं, साथ दिए हैं, सबको हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हैं। साथ में जितने भी यहाँ मजदूर हैं हमारे, वो सभी एक चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं और उन्हें भी पता है कि ये कमर्शियल माइनिंग होगा तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसा कि सदियों से ये आया है कि भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है और आज जो भी सरकारी तंत्र हैं वो सभी निजीकरण की ओर जा रहे हैं। इससे बेरोजगारी और भी बढ़ेगी और इसको देखते हुए यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग हैं, जितने भी रैयत हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा। इस कमर्शियल माइनिंग से उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा और वो खतरे में है। इसको हम कभी किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। आज आंदोलन की यह शुरुआत है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी इसका आंदोलन होगा। कमर्शियल माइनिंग हमारे हित में नहीं है।